जय हिंद साथियों, आपको अपने मिश्र रोजगार परिवार में आपका स्वागत है साथी। राधे राधे साथियों, नमस्कार साथियों, जय श्री राम साथी। आज आपका प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर है और इसमें आप न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसमें पहले सवाल है समतल दर्पण से। जो इसमें सवाल दिया गया है समतल दर्पण से आपका सवाल है। सवाल नंबर 1 है, इसमें लिखा गया है। सवाल पढ़ते हैं। बोला है कि समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। कह रहा है कि कोई प्रतिबिंब है, एक इमेज दर्पण है, ऐसे दर्पण है। दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर लिख रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। कोई वस्तु रखी है 5 सेंटीमीटर। तो आप सब जानते हैं, अगर कोई वस्तु की लंबाई कितना दी गई है। वस्तु की लंबाई इसमें दिया गया है। इसमें वस्तु की लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। इसमें वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई। देखो, आपको कुछ नहीं करना है। आपसे इसमें कुछ ज्यादा, इसमें कुछ सूत्र नहीं होता। इसमें बस एक ही चीज होती है कि 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो जितना वस्तु लंबी होती है उतना ही आपका प्रतिबिंब बनेगा। यानी आपके प्रतिबिंब की लंबाई कितना होगी, इसका आंसर होगा प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। 5 सेंटीमीटर ही बनेगा। क्योंकि 5 सेंटीमीटर इसलिए बनता है, जो आपका समतल दर्पण होता है वो इमेज वस्तु कैसे बनाता है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है। इसीलिए प्रतिबिंब कितना, उसका मतलब इमेज कितना बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। इसीलिए वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों समान होती है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया गया एक बच्चे की लंबाई 130 सेंटीमीटर है। उसे उसे अपने उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितनी ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दी गई है, बच्चे की लंबाई दी गई है। इसमें बच्चे की लंबाई, आपके बच्चे की लंबाई दी गई है 130 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना है, बच्चे की लंबाई को आधा कर दो। उसका निकल आ जाएगा समतल दर्पण कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की हो सकते हैं, यानी आधे की। इसको आधा कर दो, आपको निकल आएगा। और निकलेगा क्या, समतल दर्पण की पूछ रहा है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता हो, कितने ऊंचा प्रतिबिंब रखे। तो उसके आधा रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, आधा। देखो, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, इतना दूर रखना पड़ेगा, इतना सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा। आपका तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल दिया गया है। ये 2-3 सवाल थोड़ा एकदम छोटा सवाल है। उसके बाद आपको लगेगा कि है कुछ इसमें सवाल। 1 से लेकर 9 तक की आपके सवाल है, आज बताई जाएगी। एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है। कोई समतल दर्पण है, उसके सामने कैसा खड़ा हुआ। मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, यानी जो आप सब शीशा देखते हैं उसी के सामने वो खड़ा हुआ है। वो बोल रहा है कि एक समतल दर्पण के सामने खड़ा है। यदि व्यक्ति का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो व्यक्ति को की समतल से दूरी कितनी हो, व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी के कितना कितना बड़ा सेंटीमीटर से दूर बनता है। आपका तीसरा नंबर सवाल बोल रहा है, एक व्यक्ति के समतल दर्पण के सामने खड़ा है। कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा, पहले सवाल पढ़िए। फिर कहा था, यदि व्यक्ति को प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर बनता है, प्रतिबिंब उसका कितना बनता है, प्रतिबिंब कितना बनता है, 50 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब बनता है 50 सेंटीमीटर दूर। 50 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी बताइए। उसकी दूरी कितनी होती है, आधी होती है, तब तो उसका पूरा प्रतिबिंब आता है। अगर कोई भी इमेज, आप जाइए, आप आज अपने घर में जाइए, आप सब
शीशा लीजिए, जो घर में आपके यहाँ दर्पण होता है जिसे आईना बोलते हैं, आईना लीजिए, उसके बाद अपने वहां पर मुख देखिए, तो आप इतने रखिए तो आधी दूरी पर रखिए तो आपका इमेज पूरा आएगा। और उसकी दूरी जितना बढ़ाते जाओगे उतनी दूरी क्या होती है, आपका इमेज पूरा मतलब छोटा होता चलेगा। फिर जब आधे पे लगेगा तो पूरा इमेज आपका बराबर आएगा। यानी इसका 50 सेंटीमीटर है ना, इसको भी आधा कर दो, इसको जब आधा करोगे तो कितनी दूरी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। ठीक, यहां तक आप नोट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। साथी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 40 सेमी वक्रता त्रिज्या की अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम देखो इसमें दिया गया है, चौथी नंबर सवाल में दिया गया है कि कोई दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है, 40 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात क्या करना, फोकस दूरी ज्ञात करना है। और हम जानते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो हमारी फोकस दूरी, उसका सूत्र होता है F बराबर R बटा 2, F बराबर R बटा 2। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और वक्रता त्रिज्या हमको दिया कितना है, वक्रता त्रिज्या हमको 40 दी गई है। कितना दी गई, 40। इसका बटा 2 कर दो, इसलिए सूत्र है 2 के नम 2, 2 दूना 4, ये 0 जैसे ही इसका उतर जाएगा। यानी हमारा फोकस दूरी कितना आ जाएगा, ये फोकस दूरी आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका हुआ वक्रता त्रिज्या। ऐसे सवाल नंबर 5 है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बस यही सेम टू, ये इसमें कौन सा दर्पण था, इसमें आपका अवतल दर्पण था। 4 नंबर वाले सवाल में इसमें आपका अवतल दर्पण था, ये अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। और 5 नंबर सवाल में दिया गया है, 5 नंबर एक उत्तल दर्पण है। दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण, दर्पण दिया गया है आपका उत्तल दर्पण। इसमें उत्तल दर्पण में दिया गया है, इसमें कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की यानी एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो वही बात हुई ना कि फोकस दूरी दी गई, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। अब पूछ क्या रहा है, उसकी इसकी क्या निकालना, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आर से व्यक्त करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से व्यक्त करते हैं, अब फोकस दूरी को एफ से व्यक्त करते हैं। अब पूछ रहा है कि आर की वैल्यू बताइए, तो ये सूत्र होता है एफ बराबर आर बटा 2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसी पे हल करिए। फोकस दूरी कितना दी गई, 15 सेंटीमीटर, और आर की वैल्यू कितना दी गई है, सॉरी आर की वैल्यू निकालना ही है, आर की वैल्यू निकालेगा, कोई बात नहीं, ये अगर 2। अब यहां से आप कर लीजिए तिरछा गुणा, जिसे क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, या इसी को कैंची गुणा बोलते हैं, 2-3 नाम दिया जाता है। तो आप इसका गुणा करेंगे तो इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा, तो 15 गुणे 2 इज इक्वल टू आर, जैसे है आर रहने दो, यहां पर 1 मान लीजिए, क्या है 1, तो आर गुणे 1, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30। इसको जब आप गुणा करेंगे, जब यहां से यहां आपका गुणा होगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक, और आर के नाम आर हो जाएगा। ठीक, जित सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर में है तो मीटर। वैसे तो भैया किलोमीटर में हो ही नहीं करिए पहले तो सोचा मीटर में होता, दर्पण उपण छोटा, इतना बड़ा छोटा होता है या बहुत होता है, तो 50 मीटर या 20 मीटर से ज्यादा तो बड़ा, या 30 मीटर से बड़ा तो होता नहीं। बताइए, अगर किलोमीटर में लोगे तो होगा, यानी सेंटीमीटर में लिखोगे, कितना 30 सेंटीमीटर। ठीक, आर बराबर 30 सेंटीमीटर। इसको आप नोट डाउन कीजिए, उसके आगे आप 5 हो गए, 4 सवाल और बता देते हैं आपको। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पहले सवाल, आप सबसे पहले एक काम कीजिएगा, कभी भी सवाल हल करते वक्त जितना क्वेश्चन को पढ़ोगे, यानी सवाल को जितना पढ़ोगे उतना ही आएगा। नहीं सोचोगे एक बार पढ़े आएगा, मुश्किल नहीं आएगा। तो ऐसे देखो, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो एक कुछ बातें बता देते हैं। पहला नंबर 1, अवतल दर्पण में एक बात याद रखो, अवतल दर्पण में एक बात याद रखो, कभी मत भूलना,
अगर ये भूल गए तो समझो कभी सवाल आपका नहीं आएगा अवतल दर्पण के। ये दर्पण के कुछ बातें होती हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में पहला नंबर 1 जो आपकी फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी। फोकस दूरी किससे डिनोट करते हैं? एफ से। ये सदैव आपका ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। ऐसे हम लिख देते हैं ऋणात्मक, ठीक ना। और फोकस दूरी, उसके बाद आते हैं वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी की किससे लिखते हैं? वस्तु की दूरी। अब आप सब वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? यू से। यू से लिखते हैं। अब वस्तु को सदैव ये क्या होता है? ये भी ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। ये हरदम याद रखना, ये हरदम। लेकिन अब आ गया, देखो सूत्र होता है इसका, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/e। यही सूत्र होता है। अब v की वैल्यू, v को किसको कहते हैं? यानी प्रतिबिंब की दूरी। इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी को v से व्यक्त करते हैं। और जो v होता है अधिकतर कंडीशन में ऋणात्मक होता है। क्या होता है? कुछ कंडीशन में ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। और कुछ कंडीशन में धनात्मक भी होता है, धनात्मक। देखो धनात्मक एक कंडीशन हो जब वस्तु का बने, आभासी बने। यानी प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, तभी हमारा यानी v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अदरवाइज v की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपको समझ में आ जाएगा क्यों इतनी बात को हम बताए। इसका ढकोला क्या बात है, जो ये धनात्मक ऋणात्मक हमारे तो नहीं समझ में आ रहा है। अब समझो यहां से सवाल से, देखो इसमें सवाल दिया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी f बराबर, f की वैल्यू दी गई है, फोकस दूरी दिया गया है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की। यानी u की वैल्यू दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ क्या रहा है? v की वैल्यू पूछ रहा। देखो भैया आप सब समझने का प्रयास करो। f की वैल्यू हमने बोला है ऋणात्मक लेते हैं, चलिए u की वैल्यू यानी वस्तु की दूरी बोले हैं, इसको भी ऋणात्मक लेते हैं। अब v की वैल्यू क्या ले? v की वैल्यू कुछ मत लो, v की वैल्यू तब लेना जब v की वैल्यू निकल आए, ठीक ना। जब v की वैल्यू खुद अगर निगेटिव आएगी, क्या आएगी? निगेटिव आएगी, तो वस्तु कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा वास्तविक बनेगा। ये बाद में पता लगेगा बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। यहां तक तो इतनी बात पता चली। चलिए यही सूत्र पे लगाई, यही सूत्र पे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एक काम करिए आप, यहां से थोड़ा क्या निकालना, हमको v निकालना है। अगर हमको v निकालना है ना तो कुछ मत करिए, v को यहीं पर रहने दीजिए, इधर ला लीजिए v को यहीं पर रहने दीजिए, v को यहीं पर रहने दीजिए और यफ को भी यहीं पर रहने दीजिए, इस तरफ, यफ को इस तरफ और u को इस तरफ लाइए। जब इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 1/u बराबर, ठीक ना। अब इस पर वैल्यू रखिए, u की वैल्यू कितनी है? -30। क्या दिक्कत है, -30 रख देते हैं, या माइनस पहले से। और यफ की वैल्यू दी गई है वो -20 और v की वैल्यू निकालना ही है, ठीक ना। अब देखो इसका हम एलसीएम लेंगे। देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। पहले कुछ ये चीज कर लीजिए, इसको 1/20 ऐसे रहने दीजिए। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है, बोर्ड मास के नियम से। माइनस इंटू माइनस प्लस, 1/30। कोई समस्या? ये 1/v ऐसे रहने दो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अब जब इसका 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा एलसीएम इसका? आपका एलसीएम आ जाएगा 60। आप निकालना 20 और 30 का एलसीएम 60 ही आएगा, पक्का है। जैसे लेंगे तो इसको देखो 20 3 या 60, यहां पर -3
3 दूनी 6 प्लस 2, कोई समस्या 1/b। 3 में से 2 गए 1/60, माइनस में आ गया 1/b। ठीक ना। देखो यहां पर, अब देखो यहां पर भी आप तिरछा गुणा यानी कैंची गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, चाहे जो समझो यही गुणा है, इसी को बोलते हैं, 3 नाम है, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा। ठीक है ना। तो देखो भैया ए का बी का बी में हुई जाएगी, और माइनस देखो इस ये माइनस इसके साथ भेज दो, 60 के नाम 60 कितना आया -60 आंसर आया, -60 आंसर आया ना। v की वैल्यू कितना है -60 सेंटीमीटर। तो कहते सर जी उसमें तो आंसर 60 आता नहीं, लेकिन भैया रे एक बात याद रखो, वस्तु कैसा बनेगा, ये -60 ये माइनस चिन्ह दिखा रहा है, वस्तु कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा भी बनेगा, इसमें उल्टा ही बनता है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। देखो वस्तु कैसे, देखो यहां पर कितना बड़ा है 30 सेंटीमीटर, और बन कितना रहा है 60 सेंटीमीटर, यानी वस्तु से कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा। यहां पर वस्तु कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा। देखो यहां पर u की वैल्यू कितना 30 सेंटीमीटर के कौन वस्तु रहने, लेकिन बनत का कितना सेंटीमीटर क्या 60 सेंटीमीटर, यानी वस्तु से कितना बड़ा बन रहा है, यानी 2 गुना उससे बड़ा बन रहा है। इसको आप नोट डाउन कीजिए, अगली सवाल बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, पहले इसमें जो जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो जो दिया उसको पहले नोट डाउन कीजिए। पहले दिया क्या क्या गया है, आपको दिया गया है, आपको दिया गया है, इसमें दिया गया एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, इसमें फोकस दूरी एफ की वैल्यू दी गई है -5 सेंटीमीटर, इसकी एफ की वैल्यू होती है, और यू की वैल्यू देखो क्या दी गई, यू की वैल्यू दी गई, बी की वैल्यू, पहले पढ़ो सवाल। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यानी इसकी 10 कह रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी रखी वस्तु है, यानी u की वैल्यू दी गई है, u की वैल्यू कितना दी गई है, u की वैल्यू आपकी दी गई है -10 सेंटीमीटर। जब दी गई u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर, तो आपको एकदम दिमाग में याद क्लिक होना चाहिए, कौन सा दर्पण का कौन सा सूत्र था, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक, जब यही सूत्र होता है तो कुछ ना करो, अब कुछ करना ही नहीं है, इसको 1/b इधर ला लो और 1/f इधर रखो, ये माइनस क्या जाएगा, इसको माइनस बना लो, बस कुछ ये हो जाएगा, ये आपका सूत्र बन जाएगा। जब ये आपका सूत्र बन जाए इसी पर रखो, जैसे रखते हो आप यहाँ पर 5, देखो f की वैल्यू कितना है 5 माइनस में, और 10 की वैल्यू कितना दे, u की वैल्यू कितना दी गई है 1/10, माइनस माइनस कितना होगा प्लस होगा, कितना होगा माइनस माइनस प्लस। देखो देखो यहाँ पर ये माइनस तो है ये है, लेकिन 10 की वैल्यू जैसे रखेंगे ये भी माइनस हो जाएगा। अब भैया साहब कहते नहीं एक तीर में दो, एक म्यान में 2 तीर नहीं रहते, वैसे जैसे माइनस है एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती, उसी प्रकार एक माइनस साथे कबो नहीं रह सका, जब नहीं रह सकता तो 1/-5, फिर माइनस माइनस प्लस, ये क्या करती हैं, एक तुनी कहा जाता है ना, एक तुनी में जब 2 तलवारें नहीं रह सकती, तो जब यहाँ पर नहीं रह सकती तो आपस में झगड़ा की बना ली प्लस, जब प्लस बना ली तो इसको कर लो ऐसे। जब भैया ऐसे कर लेना तो एलसीएमओ ले ला, एलसीएमओ जैसे लोग 10 आएगा, 5 दूनी 10, 10 के नम 10 इतना हुआ, 2 के नम 2, 1 के नम 1, देखो 2 में से 1 गए -1/10, यहाँ v की वैल्यू आ गई 1/v बराबर था, 1/v बराबर कितना आया 1/-10। अब यहाँ पर तिरछा गुणा कर लो, तिरछा गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा v और यहाँ पर आ जाएगा -10। ठीक, अब बताओ ये क्या कैसी स्थिति आपको प्रदर्शित हुई, v कैसा आया आपका, माइनस आया कि नहीं आया, जब v बराबर कितना है -10, तो वस्तु हमारा कैसा बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आपका पहला नंबर 1 10 सेंटीमीटर के रान 10 सेंटीमीटर का बनाते, यानी प्रतिबिंब आपको कैसा बनेगा वास्तविक, पहला नंबर 1 कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा, एक तो पक्का बात हो गई वास्तविक बनेगा।
कहते सर जी कैसे जाने? जब v की वैल्यू माइनस रहती तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। फिर कैसे बनता है? जब वास्तविक बनता है तो पूरा अवतल दर्पण में थ्योरम पढ़े हो आप सब कि उल्टा बनता है। दूसरी बात हो गई, चलिए उल्टा बन गया। अब तीसरी बात बताइए सर जी वास्तविक बनेगा कि आभासी? तो हमने बताया v की वैल्यू जब पॉजिटिव यानी धनात्मक तब क्या बनेगा? आभासी। जब v की वैल्यू ऋणात्मक तब बनेगा वास्तविक। तो आपका कैसा बना? यहां पर कितने आए? माइनस, यानी वास्तविक बनेगा। वास्तविक जब यहां पर बन जाएगा आपका वास्तविक। यही आपका आंसर है। ये आपको नहीं दिया गया तो 5 नंबर या 5 नंबर तो फिक्स है। 5 नंबर आप पा गए। बताइए इतनी छोटी सवाल में लिखना क्या था? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वास्तविक उल्टा। और कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा। सॉरी, वास्तविक तो बता दिए, लेकिन कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक, वस्तु के बराबर बनेगा। देखो यहाँ पर यू वस्तु कितना बड़ा था? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर बन कितना रहा? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, आप पढ़े पहले सवाल पढ़े। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी गई है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु है। ठीक, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। अब बताओ, आकार और प्राकृतिक दोनों ज्ञात करना। अब आपको यहाँ पर पहला नंबर 1, एक बात यहाँ पर देखो, पहले क्या क्या दिया गया है? दिया क्या गया? दिया गया है, देखो दिया गया है, बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण। पहला नंबर कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इतना क्लियर हो गया। अवतल दर्पण होगा तो ये सारे नियम लगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी यानी एफ की वैल्यू कितना दी गई है? 15 सेंटीमीटर, वो भी माइनस 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना? एफ की वैल्यू कितना दी गई है? माइनस 15 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी है। यू की वैल्यू कितना दी गई है? माइनस 30 सेंटीमीटर। वाह वाह, 30 सेंटीमीटर। यू कितना दी गई? 30 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है दूरी पर रखिए 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई। कोई वस्तु रखी गई है, उसकी ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी दी गई है? 2 सेंटीमीटर। ठीक, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और आकार और प्राकृतिक ज्ञात करना है। ठीक ना? देखो एक सूत्र होता है रेखीय आवर्धन, जानते हो? रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है रेखीय आवर्धन। देखो भैया, रेखीय आवर्धन m बराबर होता आई अपान ओ। आई माने इमेज, ओ माने ऑब्जेक्ट। इमेज की लंबाई और वस्तु की लंबाई, और होता माइनस बी अपान यू। क्या होता? माइनस बी अपान यू। इसी पर रखना। देखो हमको क्या क्या पता? यह पता, यू पता, लेकिन बी नहीं पता। रेखीय आवर्धन निकालने, यहां से हमका आकृति आकार पता, लेकिन ओ की भी वैल्यू नहीं पता। जब ओ की वैल्यू नहीं पता और बी की वैल्यू नहीं पता, मतलब ये वाला सूत्र भी नहीं लगेगा। ये सूत्र कब लगेगा? पहले हम लगाते हैं अपना पुराना वाला मित्र से मिल लेते हैं, वही पुराने वाले सूत्र से। वही पुराना वाला सूत्र क्या है? 1 अपान एफ बराबर। अभी हमने यहाँ पर उसको एक वो सूत्र लिखे थे, एक वाला 1 अपान बी बराबर, यही बी को निकालना है 1 अपान एफ माइनस 1 अपान यू। इसी पर हल करिए। एफ की वैल्यू कितना दी गई है? एफ की वैल्यू माइनस 15 दी गई है। जल्दी जल्दी। और यू की वैल्यू माइनस 30। यहां पर भी वही बात आई, जैसे कहते हैं माइनस कभी एक साथ में आपस में रहते ही नहीं। जब नहीं रहते तो क्या करोगे? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस कितना देगा? प्लस हो जाएगा। बोला प्लस भी हो गया। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस 1/30। ठीक, अब यहां पर कुछ ना करो, कुछ करना नहीं। इसका एलसीएम ले लो। जैसे इसका एलसीएम लोगो हो जाएगा 30। कितना होगा? 30। थोड़ा इसको और बड़ा लिखते हैं, नहीं गड़बड़ा देंगे। इसका एलसीएम कितना होगा? 30 हो जाएगा। 15 दूना 30 और 30 सेकेंड ना 30, यहाँ पर 1 से गुणा हो। 15 दूना 30, इसमें 2 से गुणा होगा। -2 और +1।
यहाँ पर 1/b की वैल्यू कितना आ गई, इसको करोगे 2 में से 1 गए 1/30। चिन्ह किसका लिए जाता, बड़ा वाले के लिए जाता। तो 1/b बराबर कितना आ गया, -1/30। यहां पर आप तिरछा गुणा करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगा केवल -30। कितना आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 30। देखिए जब b की वैल्यू कितना आ गई, -30। अब हमको इसी पर रख दीजिए, किस पर रखना, इस पर रखना। तो यहां पर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सबको। जैसे हम b की वैल्यू इस पर रखते हैं, देखिए अब हमको निकालना नहीं है, इसमें निकालना है। क्या निकालना है, इसमें पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी इमेज की आई की वैल्यू पूछ रहा है। जब आई की वैल्यू पूछ रहा है तो इसको लिखो I/O -B/U, इसी पर रखे। आई की वैल्यू कितना दी गई है, आई की वैल्यू निकालना ही है। ओ की वैल्यू दी गई 2 सेंटीमीटर। अब V की वैल्यू -30 और U की वैल्यू, ये पहले भी था, इसकी वैल्यू ये माइनस, नहीं ये शायद नहीं होता, ठीक। ये माइनस से माइनस कर कितना आ गया, आई बराबर कितना आ गया, 1/1। नहीं माइनस रहेगा, नहीं ठीक है, हाँ माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस था, देखो यहाँ पर माइनस था, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक से एक कितना, -1 आ जाएगा। I/2, आई बराबर कितना आ जाएगा, 2। यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका, 2, यानी -2 आएगा। तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, 2 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक भी बनेगा। आई की वैल्यू मतलब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। आई की वैल्यू अगर माइनस दिख रहा है तो मतलब आई की वैल्यू, देखो यहाँ पर प्रतिबिंब कितना, 2 सेंटीमीटर और बराबर बना गया, ठीक है ना, उल्टा बनेगा। यही आपका सवाल हो गया। नौ नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल दिया गया है, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब, देखो अब की आभासी प्रतिबिंब दे दिया गया, यानी अब की v की वैल्यू कितना आएगा, प्लस में आएगा। आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या, वक्रता त्रिज्या आपकी पूछ रहा है, यानी आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, चलिए हम देखते हैं। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी, यानी एफ की यू की वैल्यू दी गई है, यू की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है -10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु पर स्थित है, दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी बी की वैल्यू दी गई है कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू दी गई है 20 सेंटीमीटर पर बना था। कैसे बना था, 20 सेंटीमीटर पर बना था, और वो भी आभासी बोल रहा था। जब आभासी बोल रहे थे तो हम v की वैल्यू का ले धनात्मक लेंगे, तो v की वैल्यू देखो लिए नहीं धनात्मक। अब यही पर सूत्र लगा दो, 1 अब पूछ क्या रहा है, f की वैल्यू पूछ ही रहा है, त्रिज्या की वैल्यू पूछ रहा त्रिज्या। और हमको कैसे पता देखो हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमको डायरेक्टली वक्रता त्रिज्या तो पता नहीं लगेगा, हमको पहले फोकस दूरी। और एक सूत्र जानते हैं, f बराबर r/2 होता है। ये सूत्र होता है नहीं, जब ये सूत्र होता है, ये आपका सूत्र है, जब भैया ये सूत्र है। और डायरेक्टली हमको कौन ऐसा सूत्र पता नहीं ना कि हम डायरेक्ट यहाँ से u का मान पता है, b का मान पता है तो r के मान पता करें, नहीं पता है ना, तो कोनो बात नहीं। ई वाला पहले f निकाल लेते फिर r से निकाल लेते, तो कोनो बात नहीं। 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। देखो v की वैल्यू दी गई है v की वैल्यू दी गई 1/20 प्लस, ठीक, u की वैल्यू दी गई है 1/-10। फिर देखो वही बात आ गई, ये दोनों शत्रु है, ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों शत्रु है, तो 1/20 हो गया। क्या हुआ, 1/20 प्लस माइनस माइनस 1/10। अब इसका एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आएगा। एलसीएम आपका 20 होगा। जब एलसीएम आपका 20 होगा, 2 के नम 2, 1 से गुणा हो गया, इसमें कितना 10 के नम 10 दूना 20, 2 से होगा 1 माइनस 2 के नम 2, कितना आया, कितना यहाँ पर आया -2, 1 में से 2 गए -1/20। 1/f की वैल्यू आ गई
-1/20। यहाँ पर तिरछा गुणा कर दीजिए, एफ की वैल्यू आ गई -20। और जो आप सब जानते हैं एफ की वैल्यू कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। किसमें होती है, अवतल दर्पण में। तो अब देखो एफ की वैल्यू क्या पता चल गई, आर पता चल गई। अब इसी सूत्र पर रख दो, F/R/2, यह बराबर होता है R/2। इसी सूत्र पर रखिए, एफ की वैल्यू दी गई -20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर केवल 20 लिखिए, 20 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू निकालना ही है बटा 2। यहाँ पर तिरछा गुणा कर दीजिए, जैसे ऐसे। 1 मिनट, कितना लिखिए 20, R/2। यहाँ पर तिरछा गुणा करें, 2 दूना 4 यानी 40/R। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट।